मैं कमलेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका बी गुड ITA क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में अपन 2021 का जो फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पहला और दूसरा क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि उसको किस प्रकार से हल किया जाता है और उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, पूरा मैं बना के आपके सामने बताऊँगा। और उसी के साथ ये भी बताऊँगा कि ड्राइंग शीट में आपको किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना है, चारों क्वेश्चनों को कहाँ कहाँ पर आपको सही सेट करना है। दोस्तों, इसके बाद रेगुलर क्लास से इंजीनियरिंग ड्राइंग की रहेगी, जिसमें अपन इतने बैक पेपर्स और एनुअल यानी कि जो ईयरली पेपर्स होते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो जाएगा। दोस्तों, दावे के साथ कहता हूँ कि 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ओल्ड एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस बहुत ही छोटा है, फर्स्ट ईयर का बहुत ही सिंपल है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यह आप इन सभी क्वेश्चंस पेपर को हल करने के बाद अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ रेगुलर रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में फ़ायदा आपका ही है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इन क्लासों से चूक जाओगे। इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट अच्छी कीजिएगा, बुरा लगा हो तो बुरी कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि हमने आपको कितना अच्छा कॉन्टेस्ट दिया है, कितना अच्छा हमने आपको सिखाया है या नहीं सिखाया है। ठीक है, तो हम उसमें अच्छी तरीके से आपको और आगे अच्छा तरीका से बता सके। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपन पहले क्वेश्चंस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों, क्वेश्चंस पेपर हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस पेपर जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं कि फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हो, पूरा पेपर इंग्लिश शब्दों में लिखा हुआ होता है, यानी कि एक भी शब्द इसमें हिंदी का नहीं होता। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर लिखा होगा एनुअल एग्जामिनेशन। यह बस बातें मैं बस इस पेपर में ही मात्र बता रहा हूँ, बाकी आगे वाले जो पेपर जितने भी अपन सोल्व करेंगे उनमें इतनी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, इसलिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बातें सभी पता है तो आप स्किप कर लीजिएगा वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, समय होता है आपका 3 घंटे का। अब एग्ज़ाम आपके प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप ही के कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो पूरा पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वह भी आपको पता चल जाएंगे 2-3 पेपर को सोल्व करने के बाद। पहले पेपर में इतना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें किसी में 4 क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 5 आते हैं, किसी में किस टाइप के आंसर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 2-3 पेपर भी अगर आप सोल्व कर लेंगे मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के, 50 मार्क्स के नंबर, यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए आपके सामने, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको फ्री हैंड यानी कि बिना माप के आपको औजार बनाने हैं, जो कि यहाँ पर नाम दिए हैं बॉल पिन हैमर और डबल एंडेड स्पिनर। दोस्तों, इनको किस प्रकार से आप ड्राइंग शीट पर बनाओगे तो मैं आपको ड्राइंग शीट पर ले चलूँगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा, यानी कि 5-5 नंबर के दोनों यहाँ पर डायग्राम है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वह है कि redraw the given drawing according to the dimension. All dimensions are in mm. Assume missing dimension if any, यानी कि यहाँ पर जो ये चित्र दिया है, आपको डायग्राम दिया है, इसी डायग्राम को पूरा जैसा का जैसा ही अपन को अपनी ड्राइंग शीट में बनाना है। यहाँ पर जो नाप दिए हैं उन नाप की तरह अपन को यहाँ पर बनाना है। किस प्रकार से बनाओगे वह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ड्रा द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डाई डी इज डाई, यानी कि आपका व्यास इज 40 mm, यानी कि आपको यहाँ पर फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का आपको प्रोजेक्शन बनाना है, चिन्ह बनाना है। ठीक है, तो वह किस प्रकार से बनाओगे वह भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद चौथे नंबर का है जो यहाँ पर दिया गया है, ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, यानी कि आपको प्रोजेक्शन करना है इसमें थर्ड एंगल में। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशन इन mm ये होता है कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सभी mm में है। एज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी, यानी कि ये 4 क्वेश्चन है आपके इस
पेपर में। तो ये चारों क्वेश्चंस अपन हल करेंगे। देखिए आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का है और तीसरे नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का है। बाकी आपका दूसरा और पहला भी 10-10 नंबर का यानी कि 50 नंबर के आपके क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब अपन शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जिसमें आपको ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है और यहाँ पर आपको जो नाम से वह दिए गए हैं बॉल पिन हैमर और डबल एंडेड स्पिनर। तो देखते हैं ड्राइंग शीट पर चलते हैं किस प्रकार से आप इनको बनाएंगे। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जिसमें आपको ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है और यहाँ पर आपको जो नाम से वह दिए गए हैं बॉल पिन हैमर और डबल एंडेड स्पिनर। तो देखते हैं ड्राइंग शीट पर चलते हैं किस प्रकार से आप इनको बनाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की ड्राइंग आपके सामने होगी। तो दोस्तों इसमें आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करेंगे, कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चंस आप जमाओगे, तो दोस्तों यह आप देखते रहिए वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपके पहले ही क्वेश्चंस में आपने देखा है कि आपको बॉल पिन हैमर और डबल एंडेड स्पिनर बनाना है, तो उसको अपन यहाँ पर इस प्रकार से आंसर डाल देना है। अपन को आंसर फर्स्ट का ए वाला जो कि बॉल पिन हैमर यहाँ पर लिख देना है। यह आपको लिखने हैं 5 mm की लाइन में, ठीक है। इसके बीच में गैप होना चाहिए 5 mm, ठीक है। समांतर लाइनें खींच लेनी है। तो इसमें अपन को नाम लिखना है बॉल पिन हैमर, यहाँ पर बॉल पिन हैमर बनाएंगे और यहाँ पर डबल एंडेड स्पिनर यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें अपन ने फर्स्ट वाले आंसर का बी वाला यहाँ पर अपन हल करेंगे। बाकी कहाँ करेंगे वह अपन तो इस प्रकार से आपको बॉल पिन हैमर बना लेना है। आप इससे भी और स्पष्ट बना सकते हैं। आपके साइड में आपको अच्छी प्रकार से डायग्राम नज़र आ रहा होगा, जो कि ओरिजिनल डायग्राम हमने आपको अलग ही अदर इमेज में आपको बता रखा है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको कैसे और स्पष्ट शब्दों में आप बना सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ नाम्स हैं जो आपको लिखने ज़रूरी है, क्योंकि उनको लिखना आपको आवश्यक है। उनको किस प्रकार से लिखोगे, जैसे कि आपको यहाँ से जैसे कि हैंडल का नाम लिखना है तो इस प्रकार से लाइन खींचनी है और यहाँ पर अच्छी प्रकार से एरो लगाना है। इसके बाद इसको क्या करना है कि एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींचनी है जो हल्की होनी चाहिए, यानी कि कम दिखने वाली होनी चाहिए। और इसका नाप ले लेना है कि आपको 5 mm में इस लाइन को एक और नीचे लाइन खींचनी है इस प्रकार से। तो खींचने के बाद इसमें आपको नाम लिख देना है, जैसे कि ये हैंडल है तो यहाँ लिख देना है हैंडल। दोस्तों आपको वहाँ पर यह अच्छी तरीके से लिखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो उस पार्ट्स में नाम है, जो आपको चित्र नज़र आ रहा है उसमें जो जो नाम्स है वह आपको सभी लिख देना है, वो याद रखने हैं। वो यहाँ पर मैं अब नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि बॉल पिन, वेज, नेक और फेस, ये जो भी नाम है इनको आपको लिखने हैं इसी प्रकार से, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन स्पिनर सेट पर, जो कि डबल एंडेड स्पिनर सेट है। तो उसको आप किस प्रकार से बनाओगे, तो आते हैं अपन। तो दोस्तों आपसे डबल का पूछा है। दोस्तों आपका यह स्पिनर सेट भी बनकर तैयार है। इस प्रकार से आपको स्पिनर सेट बनाना है। इसका कोई नाम नहीं है, तो मतलब नाम है लेकिन इसके फेस की कोई नाम नहीं है, तो कोई अपन को नहीं लिखने नहीं है, तो ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ये पहले क्वेश्चन का ए था और ये बी था। अब अपन तो दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि रीड्रा द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर इन mm, एज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। तो दोस्तों आपको इसका डायग्राम पूरा का पूरा इसी प्रकार से करेक्ट बनाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, आते हैं अपन ड्राइंग शीट पर। दोस्तों जो क्वेश्चन था उसका मैंने यहाँ पर अच्छी प्रकार से इसको बना रखा है। तो दोस्तों इसको अपन डायग्राम यानी कि जो अपनी ड्राइंग शीट है उस पर किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए अपन देखते हैं। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यह जो लाइन है चॉइस, देखिए दोस्तों ये ऑल डायमेंशन इन mm होते हैं, यानी कि ये जितने भी अंक होते हैं, जितने भी मापें होती है सभी mm में होती है। तो दोस्तों mm क्या होता है पैमाने का, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ से आपका जो पैमाने की शुरुआत होती है,
तो दोस्तों जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm हो जाता है, 0 से लेके 1 तक 10 mm। छोटी छोटी तीलियाँ आपको नज़र आ रही होगी, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से mm होते हैं, तो ये इनको ही गिनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 24 mm दिया है, तो अपन को ले लेना है यहाँ 0 से लेके और यहाँ तक 2 से आगे 4 छोटी छोटी तीलियाँ, ठीक है। तो यहाँ तक ले लेना है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे, कहाँ पर हल करेंगे, तो इस जगह अपन दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। या अपन इस जगह कर सकते हैं या इस जगह कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अपन दूसरे क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका है मैंने अच्छी प्रकार से आपके लिए जूम कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे अपन, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अपन की ये चॉइस लंबाई है, तो यह सबसे पहले यह रेखा अपन बनाएंगे नीचे वाले। तो दोस्तों इसको यहाँ पर बना लेते हैं। अब कितनी ऊंचाई पे बनाते हैं, तो दोस्तों अपन को एक नाम लिखने के लिए भी यहाँ पर जगह होनी चाहिए। तो अपन इतनी जगह 5-10 mm छोड़ के और यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, सेंटर में होनी चाहिए बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर 37 रेखा खींचेंगे, बिल्कुल 37। तो यहाँ पर अपन एक चॉइस इस प्रकार के 24 mm की अपन रेखा खींच लेंगे। दोस्तों समय लगेगा, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अपन को इधर भी, यहाँ पर भी यह भी 24 है, तो इसको भी 24 खींचना है, लेकिन इसको अपन को 90 डिग्री के एंगल पे खींचना है दोस्तों। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको चांदी का प्रयोग करना होगा तो सही होगा, वरना आप डायरेक्टली भी कर सको अगर आपको अनुभव ढंग सही से है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर इस प्रकार से रख के और 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, 24 का खींच लेंगे, तो 9 से अपन 2 गिन लेंगे, 1 और 2, यहाँ से छोटी छोटी 4 तीलियाँ। तो इस प्रकार से आप 24 mm की एक और रेखा अपन को इस प्रकार से खींच लेनी है, ठीक है। अब इसी के क्षैतिज में वही 90 डिग्री का कोण यहाँ इधर भी बनाना है, और उसी की तरीके से अपन को यहाँ पर भी 24 लंबाई वाली एक और रेखा खींच लेनी है, ठीक है। और आगे जाके इनको ऊपर मिला लेना है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये अपना आगे वाला भाग बनकर तैयार है, ठीक है, 24 mm वाला पूरा, ठीक है। यहाँ से ये चॉइस दे रखी है तो सामने वाले भी चॉइस होगी, ये चॉइस दे रखी है तो सामने वाले भी क्या होगी, 24 mm की रेखा होगी। अब दोस्तों यहाँ से ये भी चॉइस दे रखी है, तो इसको किस तरीके से अपन को बनाना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो रेखा होती है यह 30 डिग्री पर होती है, क्योंकि ये तिरछी ऊपर जा रही है तो 30 डिग्री पर होती है। तो आपको इस जगह से सेंटर मान के और यहाँ पर इस प्रकार से चांदी को रखना है, डी को रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको रखना है और 30 डिग्री का अपन को यहाँ पर जहाँ पर भी आपका माप आए वहाँ पर एक बिंदु लगाना है। इस बिंदु को लगाने के बाद यहाँ से आपको 24 यहाँ पर बिंदु आया है, तो यहाँ से आपको 24 mm की एक रेखा खींच लेनी है। तो 0 से यहाँ तक 24 mm के अपन को इस प्रकार से रेखा खींच लेनी है। यहाँ पर 24 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन को रेखा खींचनी है इसी प्रकार से। इसी के अब समानांतर, इस रेखा के समानांतर आपको 24 खींचनी है। तो देख लेना यहाँ से कि तिरछी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रेखा मिल रही है यानी कि अपना तिरछा नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ से ऊपर जाना है अपन को 24। क्यों जाना है, तो दोस्तों जैसा कि अपन ने यहाँ से इस रेखा को खींच लिया, अब इस रेखा को बनाना है तो ये भी 24 होगी, क्योंकि ऊंचाई 24 है तो ये भी 24 होगी, ये लंबाई 24 है तो ये भी 24 होगी। ये आप ध्यान रखना, बार बार बताने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अपन को इसको 24 खींच लेना है, ठीक है। अब आपको ये 24 खींच लिए तो इसको इससे मिला लेना है, 24 ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर अपन ने सही एंगल से उसको खींचा होगा 24, ठीक है। इसके बाद अपन को इधर भी 30 लेना है यहाँ से, क्योंकि अब अपन को यह रेखा खींचनी है, ठीक है। इस रेखा को खींचना है तो ये भी 30 पे ही होती है। तो यहाँ से अपन इसको यहाँ से ना, ठीक है ना, तो यहाँ से अपन इसको 30 खींच लेंगे। तो यहाँ से अपन इसको खींच लेते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु लगाया अपन ने वहाँ तक अपन इसको खींच लेते हैं। 24 खींचना है तो यहाँ तक ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यानी कि 1 और 2 यानी कि यहाँ से 2 तक यानी कि 20 तो यहाँ हो गया, 4 तीलियाँ छोटी, तो यहाँ पर अपन का 24 mm हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला लेना है।
तो दोस्तों आपका ये बॉक्स तो बन के तैयार हो गया। अब अपन को इसमें दो चीज़ें और बनानी है, एक तो ये वृत्त और एक ये वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों इस वृत्त का कैसे क्या सिस्टम होता है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, सेंटर में पहले इसकी सेंटर लाइनें निकालनी होगी। तो इसका सेंटर यहाँ से निकलेगा कि जैसे कि 24 है इसकी लंबाई, तो आधी कितनी होती है 12, तो यहाँ से लेकर इसको 12 मापना है। तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा इस जगह। ठीक है, उसी प्रकार से 12 इधर मापना है अपन को, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर 12 आए हैं उनको अपन को मिला लेना है सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन कैसी होती है, एक बार छोटा, एक बार बड़ा, एक बार छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस प्रकार से अपन को बनानी होती है। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से इधर भी ये भी चॉइस थी, तो इसकी आधा कितना होगा 12, तो वही क्रिया यहाँ पर भी अपन दोहराएंगे। और उसी प्रकार से अपन यहाँ पर भी सेंटर लाइन डाल देंगे, वही लंबी और छोटी लाइन ये सेंटर लाइन होती है। ठीक है, आपको ये सेंटर लाइन ये सभी इतना गहरा नहीं करना है जितना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखने अच्छी प्रकार से दिख जाए इसलिए मैं इतना गहरा बना रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि अपन को इस वृत्त के लिए भी सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो जैसे कि ये 12 है तो इधर भी 12। ठीक है, क्योंकि ये भी कितनी है 24 लंबाई की रेखाएँ हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और इधर इसकी भी डायरेक्ट एक साथ ही माप लेते हैं। तो जैसे कि ये 24 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर आधा 12 होगा और ऊपर भी 12 होगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों अब इनका अपन मिला लेते हैं इनको। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक करके ना जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका कुछ नहीं लगता, बस एक लाइक करने के लिए लाइक करके ज़रूर जाएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार से आपको और आगे सिखाते रहें। तो दोस्तों ये सेंटर लाइन अपन ने बना ली है। इसके बाद अपन को यहाँ पर ये वृत्त बनाना है ना, तो इस वृत्त का क्या सिस्टम है, तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, जो एरो बना होता है यहाँ पर जो ये चित्र बनाता है ये भी होता है व्यास, और व्यास दिया है आपको 15। अगर इस जगह आर दिया होता तो वह होती है त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर दिया है व्यास आपको 15, तो 15 को करना है आपको आधा। तो आधा करोगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो 7.5 आपको क्या ले लेना है, त्रिज्या ले लेना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रकार की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, तो दोस्तों प्रकार का आपको यूज़ करना ही है। अब इसको 7.5 माप लेना है दोस्तों। किस प्रकार से मापोगे, यहाँ 0 से लेके और यहाँ पर 7.5 तक आपको आ जाना है। यहाँ से ये 7.5 है। ठीक है, इसको माप लेना है। मापने के बाद आपको इसके अंदर सेंटर पर इस जगह पर रख के प्रकार की नोक और गोला के और इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको गोला बना लेना है। इसको भी और भी अच्छी तरीके से आप साफ़ सुथरा बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर आप साफ़ सुथरा बनाएं। इसके बाद अपन को यह वर्ग बनाना है। इसका यहाँ पर दिया है 14, यानी कि 14 लंबाई की ये रेखाएं हैं। ठीक है, तो अपन को जो बनाएंगे तो 14 mm की रेखा का यह वर्ग अपन बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों 14 अपन किस प्रकार से यहाँ पर सेंटर से निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है कि 14 है, तो यहाँ से ये ऊपर 7 है और नीचे भी 7 है सेंटर लाइन से, तो कितना हो गया 14, 7 7 14। तो इस प्रकार से अपन सेंटर लाइन से ऊपर नीचे और इधर से भी दूरी, तो दोनों तरफ से अपन को मापनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपन पहले क्या करेंगे कि 7 दूरी तक अपन इसको मापेंगे ना। तो यहाँ से अपन यहाँ पर मापेंगे, ये 7 हो गया इधर भी, और इधर भी डायरेक्ट अपन एक ही साथ लगा लेते हैं। तो 4 पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, इस दूरी तक ये 7 है। ठीक है, और इसका भी ऊपर नीचे के सेंटर पर भी अपन इसी प्रकार से 7 माप लेते हैं। तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 mm है, और इधर भी यहाँ पर ये 7 mm है। ठीक है, तो अपन को जैसे कि यहाँ पर 7 मिल गया है, तो यहाँ से अपन ऊपर नीचे 7 mm तक रेखा खींच लेंगे अच्छी प्रकार से। ये खींच लिया अपन ने यहाँ तक। ठीक है, इधर भी इसी प्रकार से करेंगे। ये 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से इधर भी दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से इसको भी मिला लेंगे और इसको भी इससे मिला लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा और स्पष्ट तरीके से आप बना सकोगे अगर इसका आप प्रयास करेंगे। ठीक है, और प्रयास आपको करना ही है। ठीक, इसी के बाद दोस्तों अब आपको इसके माप देने हैं। अब माप कौन कौन से, तो इसी प्रकार जैसे कि आप यहाँ पर माप लिखे हुए हैं इसी प्रकार से आपको माप देने हैं। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच लेना, इधर भी लाइन खींच लेना, ये लाइन खींच लेना, एरो लगा लेना, चॉइस यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर भी चॉइस लिख देना, यहाँ पर भी चॉइस लिख देना, और इसका इस प्रकार से माप देना है।
ठीक है। ये लाइन खींच के और सीधी 37 रेखा यहाँ पर खींच लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पर भी एरो देना है, तो उसको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा कल वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, जिसमें अपन हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके, उनको पता चल सके कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आपका ऑफलाइन होगा। बेफिक्र होकर पेपर दीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पास यानी कि प्रमोट नहीं करेगी, इस गलत फहमी में आप ना रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और इस 2 क्वेश्चंस को आप जरूर हल कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर यह कंप्लीट पेपर होने के बाद मैं इस पेपर को वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, पूरा का पूरा पेपर। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।